इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से निकलकर सामने आ रही है, जहां सासाराम में कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर गंभीर आरोप लगा है और इसी तरीके का आरोप उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर लगा है, जिसके बाद उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की भारी फजीहत हुई है और इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस ने सासाराम में अपने पार्टी के उम्मीदवार को बदलने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस आलाकमान इस बारे में जल्द घोषणा करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सासाराम के उम्मीदवार को बदलने का फैसला लिया है, क्योंकि सासाराम के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है वो लगा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी खबर क्या है। बिहार में सासाराम संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की मुश्किलें बढ़ी हुई है। उनके बेटे उज्जवल कुमार सहित 4 लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। एक नाबालिग के पिता ने कैमूर एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी के आदेश के बाद कुदरा थाना में 8 अप्रैल 2024 को कांड संख्या 130/24 दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस के तहकीकात में जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें बताया गया है कि एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम के बेटे उज्जवल कुमार के ऊपर लगा है, जिसके बाद उज्जवल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज राम को भी इस केस में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके बावजूद कुदरा पुलिस ने जो है वो जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच जो खबर है निकल के सामने आ रहा है कि अब कांग्रेस की फजीहत जिस तरीके से हुई इस पूरे मामले में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो मनोज राम है इनकी उम्मीदवारी रद्द करके इनके जगह पर दूसरे को चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। हालांकि जो आरोप लगाया गया उसमें बताया गया कि एक नाबालिग के पिता के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें बताया गया था कि नाबालिग बेटी का मनोज राम के स्कूल में पढ़ रही थी। दरअसल मनोज राम का एक विद्यालय है जिस विद्यालय में उनकी बेटी पढ़ रही थी और इसी विद्यालय में मनोज राम के बेटे और उनके द्वारा लड़की का नाबालिगपन का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है, जिसकी जानकारी उसने अपने परिवार के लोगों की दी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शिकायत की। इस विद्यालय के जो लोग जुड़े हुए उनसे शिकायत की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे पर्दा डालने की कोशिश की गई है। उधर पीड़िता के पिता ने बताया कि इस घटना से जुड़े फोटोग्राफ नंबर के साथ मोबाइल चैटिंग रिकॉर्डिंग और चिप भी उनके पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद है और वो तमाम चीजें पुलिस को देने के लिए तैयार है। इधर नाबालिग को लेकर उज्जवल कुमार और मनोज कुमार सहित कुल जो 4 लोग हैं वो उस लड़की को लेकर गलत तरीके से वहां पर उसे लेकर बयान दे रहे थे और इस बीच पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब सासाराम से उम्मीदवार बदलेंगे। इस बीच बीजेपी के सांसद छेदी पासवान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। छेदी पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। खबर यह है कि छेदी पासवान अब कांग्रेस में जा सकते हैं और सासाराम में कांग्रेस उनको उम्मीदवार बना सकती है। सासाराम जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। इस बार बीजेपी ने वहां छेदी पासवान का टिकट काट दिया था और अब ये जो खबरें आ रही है, हालांकि सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि छेदी पासवान कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और सासाराम से चुनाव भी लड़ सकते हैं और कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार को बदलती है तब। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ना ही छेदी पासवान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब तक कोई पत्र या कोई जानकारी साझा की गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.